नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया गया था कि वोटर आईडी कार्ड में हम डीओबी डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगी। तो अब उस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैडम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आपको डीओबी चेंज करवानी तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। साथ में कुछ लोगों की कमेंट्स ये भी थी कि वो जो आधार कार्ड है उससे हमारी डीओबी चेंज नहीं हो रही है, उसको वैलिड प्रूफ नहीं माना जा रहा है। तो आज के वीडियो में आपके इन्हीं डाउट को क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो देखिए, ये वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर आप एक फॉर्म आपको शुरू में दिखता है फॉर्म 6, जिसमें कि यदि कोई हमको वोटर आईडी कार्ड नया इश्यू करवाना होता है उसके लिए फॉर्म 6 होता है, और यदि पुराने वोटर आईडी कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो हमको फॉर्म 8 फिल करना होता है। ठीक है? तो फॉर्म 8 जब हम फिल कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड में चेंज करने के लिए, डीओबी चेंज करने के लिए, तो उसमें कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं सपोर्टिंग। लेकिन ये जो फॉर्म नंबर 6 जो है, जो कि एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें लगता है। तो इस फॉर्म में उन्होंने क्लियर किया है, मतलब ये इन्हीं की वेबसाइट पे बताया गया है कि आपको वोटर आईडी कार्ड में कौन-कौन से एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। ठीक है? तो मैं अब आपको जो फॉर्म 6 है यहीं से हम डाउनलोड करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, ये फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है, फॉर्म 6 है, और इसमें हम नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के डीओबी के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड आपका देखेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th और 12th इश्यूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम का 10th-12th की मार्कशीट चल जाएगी, लेकिन उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके लास्ट में है इंडियन पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होगा तो उससे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये 6 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं कि इनके बेसिस पे आप अपनी डीओबी के लिए आपको ये प्रूफ आपको देने होंगे। पर मान लीजिए कि ये प्रूफ आपके पास नहीं है। तो पहली बात तो देखिए, आपका ये क्वेश्चन था कि आधार कार्ड से चेंज नहीं हो रहा, तो उसका आंसर तो जब उनके खुद के फॉर्म में ही ये दिया हुआ है कि आप आधार कार्ड से वोटर आईडी में डीओबी के लिए आधार कार्ड लग सकता है, तो फिर इसमें तो आधार कार्ड से चेंज होगा ही सही। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया कि आधार कार्ड आप लगा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि जो अभी यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट बताए गए, ये इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब क्या करें? तो इसके लिए देखिए, इन्होंने ये भी बताया है कि यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस दी हुई है। जब हम इस गाइडलाइंस को ओपन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे, देखिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में क्या गाइडलाइन दी हुई है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट तो लगाना है, जो भी इस फॉर्म में मेंशन किए गए हैं वो आपको लगाना है। पर मान लीजिए कि इफ नन ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द फॉर्म इज अवेलेबल, आपके पास कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब उस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि आपको एक अदर डॉक्यूमेंट वाला जो है वो सिलेक्ट करना होता है। कैसे सिलेक्ट करना है देखिए, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ हम फॉर्म 8 में जाएँगे। फॉर्म 8 किसके लिए? जो हम चेंज के लिए फिल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे डीओबी चेंज करनी, डीओबी सिलेक्ट कर ली। नीचे हमने डीओबी दे दी। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अब हमको, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे? यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पर देना है। नाम देके जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप प्रूफ के रूप में, जिसके ऊपर आपकी डीओबी होना ज़रूरी है, ठीक है? और वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन यहीं पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट देखिए, अगर 6 डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर आपको खुद भी जाना होगा। मतलब आपको देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा होगा, इन सच केस द एप्लीकेंट विल हैव टू अपीयर पर्सनली। आपको ऑफिसर के सामने खुद भी बुलाया जा सकता है, आपको खुद को वहाँ पे जाना होगा। तो इसलिए बेटर है कि जो 6 डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए वो ही लगा दें, तो आपका ऑनलाइन काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप डीओबी चेंज करवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।